मैं जब भी अपनी क्लास की क्रश को जरा सा भी छू लेता था ना, तो भाई साहब मेरे मार्क्स सीधे 10 नंबर बढ़ जाते थे। अब इस जादू के चक्कर में मैं दिन रात पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता था। नतीजा ये हुआ कि पूरे स्कूल में मुझे नंबर 1 छपरी आशिक या लल्लू समझा जाने लगा। आखिर में वो लड़की इतनी तंग आ गई कि उसने मुझे सरेआम वार्निंग दे दी, तुम बहुत इरिटेटिंग हो, प्लीज मुझसे दूर रहा करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब मुझे पता चला कि बगल वाली क्लास की उस टेढ़ी मेढ़ी सतरंगी यानी छपरी लड़की को छूने से भी बिल्कुल वैसा ही जादू होता है। बस फिर क्या था, मैंने उस नखरेबाज लड़की का पीछा तुरंत छोड़ा और रोज उस छपरी लड़की के पीछे पीछे घूमने लगा, यहाँ तक कि उसके हाथों पिटने को भी तैयार रहता था। 1 महीने बाद वो नखरेबाज लड़की खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखें नम हो गईं और वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज अपने आप को इतना मत गिराओ और उस अजीब लड़की के पीछे घूमना बंद करो, ठीक है। खैर, कहानी में असली धमाका तब हुआ जब क्लास 12th में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई चिनमोंग। वो थोड़ी शांत, बेहद खूबसूरत और पढ़ाई में एकदम टॉपर थी। उसने आते ही पहले ही मंथली टेस्ट में पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। पर दिक्कत ये थी कि वो थोड़ी खड़ूस और सड़ियल टाइप की थी, किसी से मतलब नहीं रखती थी। मैं तो वैसे भी क्लास का बैक बेंचर और सीधा साधा लड़का था, तो मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाल ही में मैंने एक बात नोटिस की, जब भी मेरा हाथ या शरीर उससे टच होता, मेरे साथ कुछ न कुछ बहुत अच्छा हो जाता था। पहली बार जब मैं उसके पास से गुजरा और गलती से उसे टच किया, तो उसी रात मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले। फिर पीटी पीरियड में जब मैं गिरा तो उसने मुझे उठाने में मदद की। और भाई साहब, उस दिन कैंटीन वाले ने मुझसे लंच के पैसे ही नहीं लिए, फ्री में खाना मिल गया। वैसे ये सब तो छोटी मोटी बातें थीं, असली धमाका तो दूसरे मंथली टेस्ट के दिन हुआ। मैं अपना पेन पेंसिल का बॉक्स लेकर क्लास से बाहर निकल रहा था कि किसी ने पीछे से जोर का धक्का दे दिया। मैं बिल्कुल एक शिकारी कुत्ते की तरह जाकर सीधा चिनमोंग से टकरा गया। चिनमोंग ने एक हाथ से मुझे संभाला। उसकी आवाज थोड़ी भारी पर उतनी ही साफ थी, जैसे पहाड़ों से गिरता हुआ साफ पानी। मैं शर्म से लाल हो गया और वहां से खिसक लिया। लेकिन भाई, जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे पूरे 510 नंबर मिले थे। आपको बता दूं, जब से मैं हाई स्कूल में आया हूं, मेरे कभी 500 से ज्यादा नंबर आए ही नहीं थे। मैं चाहे कितनी भी घिसाई कर लूं, ये मनहूस रिकॉर्ड टूटता ही नहीं था। पर इस बार ये रिकॉर्ड टूट चुका था। मुझे डर था कि कहीं यह कोई सपना न हो। मैंने डरते डरते अपने सारे नंबर दोबारा जोड़े, पर सच में टोटल 510 ही था। मैं अपनी मार्कशीट हाथ में पकड़े खुशी के मारे रोने ही वाला था। अब मुझे पक्का करना था कि ये सब सच में चिनमोंग की वजह से हो रहा है या सिर्फ मेरा वहम है। अब मुझे पक्का करना था कि ये सब चिनमोंग का ही जादू है। इसलिए छुट्टी होने से पहले मैंने एक और बार ट्राई करने का सोचा। चिनमोंग इतनी शांत थी कि उससे बात करना ही पहाड़ चढ़ने जैसा था। छूना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने पूरी शाम इंतजार किया, पर कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही लास्ट बेल बजी, चिनमोंग अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने भी जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में ठूसी और उसके पीछे भागा। पर जब तक मैं क्लास से बाहर आया, वो भीड़ में गायब हो चुकी थी। सब बच्चे पागलों की तरह घर भाग रहे थे और मुझे चिनमोंग कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। किस्मत तो देखो, किसी बेवकूफ ने रास्ते में पोछा गिरा रखा था। मेरा पैर उससे अटका और मैं सीधा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। मेरा फोन उछलकर 2 मीटर दूर जा गिरा। मैं घुटनों के बल बैठकर अंधों की तरह जमीन पर हाथ मार रहा था। अरे मेरा फोन, प्लीज कोई कुचलना मत। किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी एक साया मेरे सामने आकर रुका और पास खड़े एक लड़के ने हंसते हुए ताना मारा, अरे ये तो तुम्हारा वही दीवाना है ना, देखो तो कैसे भीख मांग रहा है जमीन पर। मेरे सामने खड़ी लड़की ने 2 सेकंड मुझे देखा और बेहद रूखेपन से एक कदम पीछे हट गई। मुझे क्या लेना देना इससे, और वो ऐसे नाटक करते हुए आगे बढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी सांसें जैसे थम गईं। वो लड़की ओ युआन युआन थी, जिससे मैं एक तरफा प्यार करता था। 1 महीने पहले जब मैंने उसे प्रपोज किया था तो उसने घमंड से मुझसे पूछा था, इस बार टेस्ट में कितने नंबर आए तुम्हारे? मैंने कहा था 499। तो उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा था, सॉरी, मैं किसी बेवकूफ या बुद्धू लड़के को डेट नहीं करती। आज सबके सामने उसकी इस हरकत ने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। उसके साथ जो लड़का था वो उनकी क्लास का 2nd टॉपर वांग लिन था। मैं अपना फोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी एक गोरे और खूबसूरत हाथ ने मुझसे पहले मेरा फोन उठा लिया। मैंने सिर उठाकर देखा, वो चिनमोंग थी। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जैसे ही फोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हमारी उंगलियां एक दूसरे से टच हुईं, तभी कॉरिडोर के दूसरे कोने से एक जोरदार गिरने की आवाज आई, धड़ाम। वांग लिन की चिल्लाने की आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी, युआन युआन। युआन युआन जमीन पर मुंह के बल गिर गई। अगले दिन जब मैं स्कूल आया तो मैंने देखा कि खिड़की के पास बैठी युआन युआन का मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था और वो सड़ी हुई शक्ल बनाकर बैठी थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर बाग बाग हो गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि चिनमोंग ही मेरी असली लेडी लक है। जब भी मैं उसे टच करता हूँ, कोई न कोई लॉटरी लग ही जाती है। क्लास में आकर मैं यही जुगाड़ लगाने लगा कि चिनमोंग से दोस्ती कैसे की जाए।
हर बार तो एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उसे टच नहीं कर सकता ना। खाली पीरियड में चिनमोंग अपनी सीट पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। किस्मत से उसका बेंच पार्टनर वहां नहीं था। मैं स्टाइल से घूमते हुए उसके पास गया और चुपके से किताब का नाम देखा, एलन पो। अरे इसके बारे में तो मुझे पता है। मैं बिना पूछे धड़ाम से उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया और बोला, अरे चिनमोंग, तुम भी एलन पो की किताबें पढ़ती हो? मानना पड़ेगा, चॉइस बहुत कड़क है तुम्हारी। खासकर वो जो कहानी है ना, माई अंकल जूल्स, उसे तो मैंने कई बार पढ़ा है। चिनमोंग ने बहुत ही अजीब और ठंडे एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखा, कुछ नहीं बोली और बस अपनी किताब बंद कर दी। उसने रूखेपन से पूछा, कुछ काम है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही तुमसे थोड़ी गप्पे लड़ाने आ गया। उसने बिना किसी इमोशन के कहा, सॉरी, मुझे कोई बात नहीं करनी, पर मुझे पता था कि इस लेडी लक का हाथ अब मैं लाइफ में कभी नहीं छोड़ने वाला।